आज हम लोग अभी आगे सीखेंगे दोस्त। हमने अभी तक लास्ट होम का ऑप्शन पूरा सीखा हुआ है और अभी इंसर्ट में हैं हम लोग, जिसमें से कि कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक हो चुका है। टेबल होल्ड किया गया है, इसको अलग से अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। पिक्चर्स हो गया। अब उसके आगे हम देखेंगे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट और पिक्चर सेम ऑप्शन है। पिक्चर्स में से आपके कंप्यूटर डिवाइस में, यानी जो आप डी ड्राइव में या जो आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, डाउनलोड करके रखते हैं, वो चीज़ें आप पिक्चर्स में से ले सकते हैं। क्लिप आर्ट्स में से भी ले सकते हैं, बट क्लिप आर्ट में कंप्यूटर के द्वारा यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो बनाया हुआ रहता है वो चीज़ आपको क्लिप आर्ट मिलते हैं। जैसे क्लिप आर्ट, हमें एक बनाया हुआ क्लिप चाहिए, मान लो मुझे मैन चाहिए ना, आप यहाँ पे मैन लिखिए, इस सर्च में लिखिए ऑप्शन में, यहाँ पे आप मैन लिखिए और गो कर दो, तो यहाँ से जितने भी क्लिप होंगे वो सब के सब इस तरह से आ जाते हैं। जितने भी मैन होंगे वो सब के सब आएंगे। अगर आपने यहाँ पे गर्ल लिखा तो जितने भी गर्ल्स होंगे सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा और जो कंप्यूटर में नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। कभी कभी सर्च करने के बाद भी यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, तो ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमेशा ऑल मीडिया टाइप्स रखना है, तो यहाँ से इस तरह से आप सर्च करके ले सकते हैं। लेना कैसे है, इस नोट पे आपको क्लिक करना है, इंसर्ट कर लेना है, या तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेना है, यानी खींच लेना है, तो भी ये यहाँ पे इस तरह से आ जाता है, या आप डबल क्लिक करें तो भी ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन से लेकर के ये पूरा क्रॉप ऑप्शन हमने पिछले पार्ट्स में सीखा हुआ है, वही सब चीज़ें हैं, तो हमें इसके ऊपर फिर से ध्यान नहीं देना, हम आगे कोर्स को करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप्स, यानी कंप्यूटर में कुछ शेप्स बने हुए रहते हैं, जैसे मान लो आपको सर्कल बनाना हो, ओवल बनाना हो, बहुत सारे अलग अलग शेप्स हैं, आपको बनाना हो तो काफ़ी तकलीफ होगा, तो इसलिए कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है, जो आपको लेना है ले सकते हो। पहले यहाँ ऑप्शन है रिसेंटली यूज्ड शेप, अभी हम लोग रिसेंट में जो जो यूज़ किए रहेंगे, अभी या आज के पहले, एक महीना पहले, जब भी हम यूज़ किए रहेंगे वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे लाइन है, कैरेक्टर है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, बहुत सारे ऐसे बनाया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया ऐसे। जैसे ही आप ये शेप लेते हो सारा का सारा ऑप्शन चेंज हो जाता है, और ये पूरे के पूरे ऑप्शन वही है, थोड़े बहुत इसमें नए हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेप लिया तो वही शेप का ऑप्शन पूरा यहाँ आ जाता है, मतलब आपको फिर से इंसर्ट ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से ले सकते हो। ऐसे हमने यहाँ पे एक शेप ले लिया। शेप लेने के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ से तो छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये ग्रीन पॉइंट रोटेट यानी घुमाने के लिए होता है, आप जितने एंगल में घुमाना चाहते हैं घुमा सकते हैं। और ये नोड होता है हमारा शेप्स को अलग अलग शेप में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये शेप उसी में कन्वर्ट होगा जिसमें कंप्यूटर में जिस हिसाब से बनाया हुआ होगा, ऐसे आप ये ले सकते हैं। देन उसके बाद होता है एडिट शेप। इस पर जब क्लिक करते हैं आप, मान लो जैसे मुझे शेप बदलना है तो आप यहाँ से ऐसे चेंज शेप में जाके शेप को भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। और एडिट पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कुछ शेप्स ऐसे हैं, ऐसे आपको लगता है जैसे ये हमें ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसे करना है या ऐसे करना है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो शेप को। ऐसे आईज की अगर आपको चेंज करनी है आँखों को, तो आप इसको जो है थोड़ी से शेप दे सकते हो, ऐसे स्माइल को आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो। तो ये जो है आप शेप को चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगर इसमें कुछ लिखना भी है आपको, तो लिखने के लिए बॉक्स यानी टेक्स्ट का ऑप्शन पहले से दिया हुआ है, आप ले सकते हो लिखने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं इसी के अंदर हमें लिखना है, तो आप ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आप इस तरह से लिख सकते हो। देन उसके बाद होता है
वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से भी हमने ले लिया इस तरह से। चलो हमने इसके अंदर लिखा, लेकिन हमें तो इसके अंदर लिखना था ऐसे सर्कल में, तो ये जो बना हुआ है इसी को आप जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो वो लिखा हुआ जो है उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हो। अगर आप इसी में लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड ऐड टेक्स्ट है, तो आप इसके अंदर भी ऐसा लिख सकते हो। बाकी सब शेप्स डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फील कलर, जैसा भी अंदर कलर देना है आप कलर दे सकते हो। पिक्चर्स में आप जाते हो तो इसी के अंदर, यानी जो सर्कल बना हुआ है उसी के अंदर आप पिक्चर भी ऐसा ऐड कर सकते हो। देन ग्रेडियंट, अलग अलग टाइल्स के कलर होते हैं, जो डिज़ाइन आपको देना है डिज़ाइन दे सकते हो। टेक्सचर्स, जो टेक्सचर्स होते हैं हमारे किचन में शेप में लगते हैं वो सब है। देन लाइन, ये जो आपका सर्कल बना हुआ है, चलिए मैं इसको ज़रा शेप को चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये जो बॉर्डर है, अगर उस बॉर्डर की लाइन को मोटा पतला कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी चीज़ सीखना हो तो आप आसानी से पहले ऑप्शन को समझिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर होते हैं तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होता है, ये इस तरह से। और ये एरो ऑप्शन है, अगर आप एरो लेते हो यानी लाइन लेते हो तो ही ऑप्शन काम करता है। एंड शेप इफेक्ट, यानी आप जो अपने शेप लिया हुआ है उसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो 3D में। बहुत से अलग अलग शेप्स होते हैं, अगर आपको बताने जाए तो यहाँ पे काफ़ी समय चला जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये सब जो है टेक्स्ट स्टाइल होता है। अगर आपने यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया और इसको कौन से स्टाइल देने हैं वो जो है आप स्टाइल भी दे सकते हो। यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो ये जो है आप स्टाइल ऐसा दे सकते हो कि इसको किस तरह का स्टाइल देना है, कैसा स्टाइल देना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, अगर बड़ा कर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका ऑप्शन है, आप यहाँ से जो है शॉर्टकट यूज़ करके आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट फील, आपने जो लिखा है उसके अंदर क्या फील करना है, यहाँ पे जो आपने लिखा है अंदर कौन से कलर फील करने हैं फील कर सकते हो। सेम वही ऑप्शन सब है, अंदर कैसे फील करना है। एंड नेक्स्ट होता है यहाँ पे ये डायरेक्शन, जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस साइड रोटेट करना आप रोटेट कर सकते हो। अलाइन टेक्स्ट, आपका जो टेक केयर लिखा हुआ है वो पेज के लेफ्ट में होना चाहिए कि मिडल में होना चाहिए कि टॉप में होना चाहिए कि बॉटम में होना चाहिए, आप इस तरह से कर सकते हो। और ये है आपका क्रिएट लिंक। इस लिंक को हम अलग से आपको सिखाएंगे, वैसे आपको अगर लिंक कोई देना है तो इसके ऊपर लिंक दे सकते हो। सो हम लोग उसको जो है अलग से सीखेंगे। देन पोजीशन, रेड टेक्स्ट, ब्रिंग सेंड टू बैक, सेम टू सेम पहले के जैसा है, कोई नया नहीं है इसके अंदर। तो ये था आपका क्लिपबोर्ड शेप। और ये स्मार्ट आर्ट, हम इसे भी होल्ड करके रखेंगे, इसको हम ट्री बना करके अलग से सीखेंगे, चार्ट को हम एक्सेल में सीख लेंगे। और ये होता है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है, जैसे मोबाइल में आजकल स्क्रीनशॉट आ गए हैं वही चीज़ है ये। मान लो यहाँ पे कोई, जैसे ये कंप्यूटर है, स्टाइली है, ये है, कोई भी इनमें से हमें एक आइकॉन चाहिए, तो अभी ये सब आइकॉन तो डाउनलोड करके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेना हो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको वहाँ से लेना है तो आप स्क्रीनशॉट का यूज़ कीजिए और क्लिपिंग में जाइए ऐसे।
आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाइए, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए, ये आपका हो गया। अब जो आपको चाहिए, मान लो हमें जैसे कोरल ड्रॉ का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो सो उतना सिलेक्ट करो, वो अपने आप यहाँ स्क्रीनशॉट आ जाएगा ऐसे। अगर आपका डेस्कटॉप इमेज भी सेट है तो वो भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। देन ये है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो होता है वो एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक देने के लिए होता है। अब एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कैसे देंगे, चलिए समझते हैं। जैसे आपका फाइल है डी ड्राइव में अमेजॉन के अंदर, ठीक है। आपकी फाइल कहीं पे भी है, समझ लो, मान के चलो। तो मुझे क्या करना है, लिंक देना है इस फाइल में, ताकि जब भी यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो फाइल खुलनी चाहिए जो मेरी पहले की फाइल है। तो हाइपर लिंक पे क्लिक करो। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि वो फाइल है कहाँ पे और वो फाइल कौन सी है जिसको लिंक देना है। जैसे मैंने कहा मुझे अमेजॉन को लिंक देना है, तो इस पर क्लिक करो तो ये देखो उसका लिंक यहाँ पे आता है। लिंक हमेशा ब्लू होता है। अब इस पर जब क्लिक करोगे तो सीधा आपका डी ड्राइव खुलेगा। तो इसे क्लिक करेंगे और कैसे खुलेगा, यहाँ जाओगे तो ये आपको कंप्यूटर शो करेगा। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल को दबाना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो वो फाइल जो है यहीं से खुल जाएगी, मतलब आपको फोल्डर में जाना नहीं पड़ेगा। दिन ये है बुकमार्क। बुकमार्क जो ऑप्शन है ये बुक को मार्किंग करने के लिए होता है। जब आप कोई भी ग्रंथ या कोई भी बुक पढ़ने बैठते हो तो पढ़ते पढ़ते कभी नींद आ जाती है, या कहीं जाना रहता है, या कभी कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, तो हम डायरेक्ट बुक बंद करके जाते हैं तो आने के बाद हमें ये याद नहीं रहता हमने कहाँ तक पढ़ाई की है। फिर वो भूलने का डर होता है, फिर हमें खोजना पड़ता है हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम जो पढ़ते हैं वो याद रहना चाहिए कहाँ तक पढ़े, तो आप क्या करते हैं, स्केच से मार्किंग कर देते हो। लेकिन कंप्यूटर में हम कैसे मार्किंग करेंगे, कंप्यूटर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे मार्किंग करेंगे। सो आपको क्या करना है, जहाँ तक आपने पढ़ाई की है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे जाइए। अब आपने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है, चाहिए तो उस ऑप्शन का ही आप नाम दे दो, या आप किसी भी पर्सनल नाम से भी सेव कर सकते हो, ऐड कर दो बस। अब ये सिलेक्शन मैंने हटा दिया। अगर मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो अब आपको पता नहीं चलेगा आपने कहाँ तक पढ़ाई की। लेकिन बुक मार्क पे जाके अब अपने नाम पे क्लिक करके गो टू करते हो तो डायरेक्ट आपका वही ऑप्शन जाएगा जहाँ आपने पढ़ाई की थी। ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके आगे हम और भी सीखेंगे, क्योंकि आगे के जो ऑप्शन हैं काफ़ी क्लियर से सीखने के लायक है और काफ़ी अच्छे हैं, तो हम उसको आगे देखेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।